नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 19 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वादशी है, प्रातः 7:29 तक, आगे त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और आज का वार है बुधवार। आज प्रदोष व्रत है। आज के विशाखा नक्षत्र है शाम 5:23 तक, उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। योग सिद्ध है रात्रि 9:10 तक, उसके बाद साध्य योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, आध्यात्मिक रूप से भी और लौकिक दृष्टि से भी। कोई भी अच्छा कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो तो आज के दिन कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ करवानी हो, बहुत ही सुंदर दिन है। करण कौलव है शाम को 7:46 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 का है। आज का राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दोपहर 12 बजे और दोपहर 12:55 पे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर में जाना है, तो फिर परिहार करके निकलें। परिहार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, इस दिशा में साथ चलने के लिए उन्हें मनाइए और फिर ये यात्रा कीजिए। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच, दिन में 11 से 12 बजे के बीच, दोपहर बाद 4 बजे से शाम 7 बजे के बीच। तीनों कालखंड का पूरा सदुपयोग कीजिएगा। जो भी कार्य अच्छे करेंगे, सफलता के आसार ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है। सुबह 11:05 तक, आगे चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक यानी मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य समस्याएं संभव हैं, वहीं वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में परेशानी का अनुभव करेंगे। मिथुन राशि वाले शत्रु से रहेंगे परेशान, तो कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेते हुए दिखेंगे। सिंह राशि वालों को घर में रहेगी अशांति, तो कन्या राशि वालों की पराक्रम में होगी वृद्धि। तुला राशि वाले को रखना है वाणी पर नियंत्रण, कुछ भी गलत ना बोलें। तो वृश्चिक राशि वाले रहेंगे भ्रमित। धनु राशि वाले नुकसान उठा सकते हैं, तो बहुत सोच समझकर कोई इन्वेस्टमेंट करें। मकर राशि वाले मनोकामना पूरी होते हुए देखेंगे अपनी। कुंभ राशि वाले ऑफिस में रखें पूरी सावधानी। मीन राशि वाले आध्यात्मिक भाव में रहेंगे, ईश्वर के प्रति रहेगी विशेष रुचि। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत कर हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को उन्नत कर देगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमारे शास्त्रों में आता है, जिससे एक महत्वपूर्ण सीख हमें जीवन में मिलती है। जो श्लोक इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि दुर्जने परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो सन मणिना भूषितो शर्पे किमसो न भयंकरे। बहुत ध्यान से समझिएगा कि दुष्ट व्यक्ति यदि विद्या से, स्किल्स से, ज्ञान से सुशोभित भी हो, यानी वो विद्यावान भी हो, उसमें नॉलेज भी हो, उसमें बहुत सारा टैलेंट भी हो, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे कि मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता? विष तो उसमें भी है, काट तो वो भी सकता है, उससे भी जान जा सकती है। अब इस तथ्य में कितना गूढ़ अर्थ है, इसको समझिए कि सबसे बड़ा जो गुण है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, सनातन शास्त्रों में, वो है सज्जनता, चरित्र और व्यक्ति के हृदय की पवित्रता। ये गुण यदि किसी में विद्यमान है तो हमें आंख बंद करके उसके साथ मित्रता भी कर लेनी चाहिए। किसी प्रकार के संबंध, व्यापार, मित्रता, ये कुछ भी हम कर सकते हैं, यहाँ तक कि संगति भी जब ही करें जब इस प्रकार के गुण हो। अब चाहे उस व्यक्ति में योग्यता बहुत ही कम दिखाई दे रही हो, जबकि गुणी व्यक्ति, विद्यावान व्यक्ति, टैलेंटेड व्यक्ति, चतुर कितना भी हो, यदि दुष्ट है, दुर्जन है, तो निश्चित रूप से उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन में देर सवेर वो व्यक्ति आगे जाके आपको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा और शक्ति स्रोत प्राप्त होते हैं और हम संकटों का नाश करते हुए जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप लोग आज दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच आंवला, पीपल, अशोक, आम और अनार के वृक्ष किसी मंदिर, आश्रम या पार्क में लगा दीजिए। और फिर शाम को 6:50 से 7:50 के बीच में भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए। 5.25 किलो बेसन के लड्डू अर्पित कर निर्धनों में ये बांट दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं दोनों। आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुकून, आनंद और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूँ होता है कि आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाते हैं। चारों तरफ से लगता है कि समस्या ही समस्याएं आ रही है, समाधान कहीं से नहीं आ रहा। धन की कमी भी बन जाती है, सम्मान की कमी बन जाती है। जो अपने लोग हैं, हमारे मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो ही हमारा अपमान करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप फंस चुके हैं तो बहुत ही सटीक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप करना सिर्फ ये है कि एक छोटा सा हवन, एक लघु हवन अपने घर में नित्य करना शुरू कर दें। देखिए, हवन से, अग्नि में आहुति देने से देवता पुष्ट होते हैं, और देवता पुष्ट होंगे तो वो आपको पुष्ट करेंगे। इसलिए हवन करना शुरू करें, नित्य किया करें। सामग्री ये रहेगी: काले तिल, जौ, चावल, गौघृत यानी गौ माता का घी, और चंदन चूरा, गूगल, गुड़, देसी कपूर और समिधा के लिए कंडे और आम की लकड़ियाँ। नित्य हवन कुंड में इस सामग्री की 10-10 आहुति इन 5 मंत्रों की देनी, यानी प्रत्येक मंत्र से 10 आहुति देनी है। ये देना शुरू कर दीजिए। 50 आहुतियाँ लगेंगी, जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। इन आहुतियों से परिवार की रक्षा होगी हर प्रकार से, हर प्रकार, जैसे अकाल मृत्यु के योगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नज़र दोष से, स्वास्थ्य सुधरेगा, आय के साधन सुधरेंगे, हर प्रकार के संकट स्वतः ही टल जाया करेंगे। आहुति इस प्रकार देनी है: ओम गजाननाय नमः, इसकी 10 आहुति। फिर ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, 10 आहुति इसकी। ओम नवग्रहाय नमः, 10 आहुति इसकी। और ओम कुल तारिण्य नमः, 10 आहुति इसकी। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 10 आहुति इसकी। प्रत्येक इन 5 मंत्रों में 10-10 आहुति देने से 50 आहुति नित्य देनी है। अमोघ सटीक उपाय जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देता है कुछ ही दिनों में। तो ये आप कीजिए, संकटों से निश्चित रूप से आप बाहर आएंगे। ऐसे दर्शकों, बहुत से छात्र छात्राएं अपने पढ़ाई लिखाई में, अध्ययन में संघर्ष करते हैं। उनको समस्याएं लगने लगती है, पढ़ने में बैठ नहीं पाते हैं, या फिर रिजल्ट बहुत ख़राब आते हैं। खूब कोशिश करते हैं लेकिन उतना समझ नहीं आती है या याद नहीं रख पाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई बच्चे फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो नित्य शिवालय में जाके और शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल अर्पित करना चाहिए। इससे चंद्रमा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। चंद्रमा की शक्ति से हमारा मन शांत होने लगता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और फिर नित्य माता सरस्वती के निमित्त एक ऋतुफल अर्पित करें, जो भी कोई ऋतुफल है, और आधा घंटे बिना गिने मन लगाकर ध्यानपूर्वक इस मंत्र का जप करें। और फिर चमत्कार देखें, भगवती की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप। मंत्र है: ओम अरहम मुख कमल वासनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादनी सरस्वती ऐं ग्रीम नमः स्वाहा। फिर से समझिए: ओम अरहम मुख कमल वासनी पापात्म शम्यकारी वद वद वाग वादनी सरस्वती ऐं ग्रीम नमः स्वाहा। इस मंत्र जाप के अंत में जो फल आपने रखा है, ऋतुफल, वो स्वयं खाना है। कुछ दिनों में भगवती कृपा होगी, प्रत्यक्ष अनुभव होगी। आपके अध्ययन में इतनी तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे कि दुनिया को आश्चर्य होने लगेगा कि कैसे ये व्यक्ति इतने जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके। तो ये आप उपाय कीजिए और भगवान की कृपा का आनंद लीजिए। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामना आपकी पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज पत्रिका आई है हमारे दर्शक आदित्य जी की। 26 मई सन 2000 का जन्म है, सुबह 7:25 अलवर। विदेश में जॉब लग सकती है क्या और कब लग सकती है, ये इनके प्रश्न है। देखिए आदित्य जी, आपके 12वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल 4 ग्रह हैं, तो स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि आपकी नौकरी जन्म स्थान से बहुत दूर या कहें कि विदेश में जाके लगेगी। आपके विदेश जाने के योग 15 जून से अगस्त 2025 यानी 15 जून 2025 से अगस्त 2025 के बीच बनेंगे। और ये योग अगर आप चूक गए तो फिर जून 2027 के बाद ही आपके विदेश जाने का, बसने का योग बनेगा। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए अच्छा रहेगा कि आप बुध, शुक्र, शनि के 7-7 गुना जप करवा लें। नित्य भगवान शिव जी पर शमी की पत्तियां अर्पित करना शुरू कर दें। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक दीपाली जैन की 12 मार्च 1999 का इनका जन्म है, दोपहर 12:34 इंदौर। फैशन डिज़ाइनिंग में करियर कब तक बनेगा, इनका प्रश्न है।
दीपाली जी, बहुत ही जबरदस्त राजयोग है आपकी जन्म पत्रिका में। उच्च का शुक्र है आपके दशम भाव में और गुरु और बुध भी साथ बैठे हैं। ये शुक्र नवमांश में जाकर भी उच्च का है, यानी परमोच्च स्थिति में, जो कि साफ दर्शा रहा है कि फैशन, मॉडलिंग, कॉस्मेटिक्स इत्यादि कामों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलना इसी जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगी। मन मुताबिक आप मार्च 2028 के बाद ही सफल होंगी। उसके बाद में तो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा, धन, यश, सब कुछ। आज की तीसरी जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक किशोर सिंह जी की। 26 सितंबर 1967 का इनका जन्म है, सुबह 8:40 टोंक। व्यापार शुरू करने का विचार है, कैसा रहेगा और किस क्षेत्र का व्यापार करें, इनका प्रश्न है। किशोर सिंह जी, अभी योग कारक समय, अनुकूल दशा चल रही है कुंडली में और योग भी है आपके व्यापार करने के लिए, तो आपके लिए उचित ये रहेगा कि आप व्यापार शुरू कर दें। शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करें और अगर अच्छी व्यवस्था हो धन की, तो आपको कन्याओं के लिए स्कूल या कोई प्रोफेशनल कोर्स शुरू करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों से संबंधित कार्य में आपको फ़ायदा दिख रहा है और शिक्षा से संबंधित कार्य में फ़ायदा दिख रहा है। दूसरा विकल्प रहेगा कि महिलाओं के कपड़े या कॉस्मेटिक संबंधित कार्य कर लें। दोनों कार्य आपके लिए उचित रहेंगे। उत्तम लाभ मिले व्यापार के अंदर, उसके लिए शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाइए। शनि ग्रह के साथ गुना जब भी करवा लीजिए, बहुत बड़े लाभ आपको होंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आज के बताए हुए उपायों का आप सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।